Hello Bachabadi, how are you all? So in this video we will start your 7th chapter, ठीक है, साइंस का, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्लास 7th। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड ध्यान से सुनिएगा चीजों को, ठीक है, और आराम आराम से हम सारी चीजें समझेंगे, ठीक है बच्चा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी चीज को ही जाना, ठीक है। अब एनिमल और प्लांट्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं, तो वो हम सारी इस चीज में पढ़ने वाली वीडियो में, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, you have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts to the body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. Have you wondered how all this is achieved? Look at the figure 7.1. Do you see the heart and blood vessels? The function of transport substance and together form the circulatory system. In this chapter, you shall learn about transport of the substance in animal and plants. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6th क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमें बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ओके। और उनको जो है ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती हैं बॉडी के अंदर, वो भी हमने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग जो है वो दिल का डायग्राम दे सकते हैं। दिल में यहाँ पर वेन्स होती है और आर्टरीज होती है, ठीक है, जो अलग अलग जगह पर खून वगैरह को पहुंचाती है। ये देख सकते हो आप लोग, मसल्स हैं, ठीक है, सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें जो हैं मिलकर बनाती हैं एक सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो वो चीज क्या है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे मेन चीज आ जाती है, दैट इज ब्लड। ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होता है ना, ब्लड लिक्विड फॉर्म है। व्हाट हैपेंड व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होता है जब हमारी बॉडी पे कट लग जाता है? ब्लड फ्लोज आउट, बट व्हाट इज ब्लड? बट ब्लड है क्या? ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच इज फ्लो इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन सेम बनता है। ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में फ्लो करता है, तैरता है। इट transport substance like digested food from the small intestine to the other parts of the body. It carry oxygen from the lungs to the cells of the body. It transport waste for removal from the body. अब जो खून है ना बच्चा, वो हमारी बॉडी में काम करता है हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि वो पानी है, वो तैर रहा है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लेकर जाता है, ठीक है। सबसे मेन चीज कि ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सब्सटेंस, जैसे डाइजेस्टेड फूड जो है उसको, जो हमने खाया उसको अलग अलग पार्ट्स के अंदर, इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हैं, तो वो अलग अलग पार्ट्स में लेकर जाता है उनको। ऑक्सीजन को कैरी करके लंग से सारे बॉडी के सेल्स के अंदर लेकर जाता है। हमारी बॉडी सेल से बनी है ना, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। और ऐसे ही ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रिमूवल ऑफ बॉडी। जब हम बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, वॉशरूम जाते हैं ना, टॉयलेट्स और पॉटी के बिहाफ पर, तो ये सारी चीजें, तो वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारा बाहर जाता है, ठीक है। वो भी कौन हेल्प करता है? ब्लड ही हेल्प करता है। अब साइंस के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग पहली बार सुनते हैं या कुछ कॉमेडी लगता है हम लोगों को, बट ये चीजें जानना ना बच्चा बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही फ्रैंक होना जरूरी है और चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ऑफकोर्स हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इसमें कोई शर्माने की चीज नहीं है कि हाँ भाई वॉशरूम जाते हैं तो उसमें वो सब जाते हैं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है ना। तो सारी चीजें जो है वो नॉर्मल रहती हैं, बट हम लोग बहुत हिचकिचाते हैं वो चीजों को पढ़ने में और बोलने में, है ना। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें नॉर्मल पढ़ना है और पढ़ने में ही ध्यान लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना, ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अब ब्लड जो है वो वेरियस सब्सटेंस को कैसे कैरी आउट करता है, वो दूसरे पार्ट्स में कैसे लेके जाता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड जो है वो किससे मिलकर बनता है? एक फ्लूइड से, मतलब एक तैर रहा है वो चीज, तो वो तैरती हुई चीज जो है, पानी जो है वो क्या है? वो प्लाज्मा है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो सस्पेंड करता है, मतलब जो हर सेल जो बॉडी है उसके अंदर पाया जाता है। आगे, आर्टरीज आर शोन इन द रेड कलर एंड वीन्स आर शोन इन, यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर के अंदर आर्टरीज हैं और वीन्स जो है वो थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर है, जो आपको पूरी बॉडी में दिख जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन आया एक पहेली के दिमाग में कि ब्लड का कलर जो है वो क्यों रेड होता है? रेड होने का क्या कारण है भाई उसका? अब खून हमारा दूसरे कलर के भी हो सकता है, बट रेड ही क्यों होता है? वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसी कहते हैं, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब हमारा जो खून है वो लाल कैसे बनता है? वो हीमोग्लोबिन से बनता है, और हीमोग्लोबिन जो है उसके वो किसमें होता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है ना, आरबीसी बोला जाता है जिसको। हीमोग्लोबिन
binds up with oxygen and transport it to the all parts of the body and ultimately to the all cells. अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो सारे ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है, और वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंसी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के बिना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सारे जो हमारे बॉडी के पार्ट्स के सेल्स हैं उन तक एनर्जी को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना. तो इसलिए द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड रेड, और इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन है उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का रहता है. ठीक है, आई होप इतना समझ आया. द ब्लड हैज आल्सो व्हाइट ब्लड सेल्स. अब ब्लड के अंदर ना एक और सेल होते हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल होते हैं. अब वो क्या करते हैं, वो रेड को व्हाइट करते हैं क्या, विच ये क्या करते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर योर बॉडी. अब आरबीसी क्या करते थे, उसके अंदर तो हीमोग्लोबिन था वो हमारे खून को लाल करता था, बट जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डिजीजेस से लड़ने के लिए. जैसे अभी कोविड हुआ था ना, तो वहां पर जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था उसको कोविड जल्दी हो रहा था, बट जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक था और उसमें तब स्ट्रांग था उसको कोविड जल्दी से नहीं हुआ, उसको वायरस अटैक कम हुआ क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत था. उन लोगों को जर्म से लड़ने की ताकत थी क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स थे अच्छे से. ठीक है, बट इनका बहुत ज्यादा होना भी खतरनाक होता है. ठीक है, अब वो भी हम आगे पढ़ेंगे. बुजो फेल डाउन while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that bleeding had stopped and dark red cloth had plugged the cut. Bujo was puzzled about it. अब बुजो जो है वो खेलते खेलते गिर गया और उसके जो नी थी उसके वहां से खून निकलने लग गया. अब जो खून निकला वो आपने नोटिस किया होगा, पहले पहले तो वो कट से खून निकलता है, बट एक दो दिन बाद वहां पर जो है वो लाल लाल सी पपड़ी सी जम जाती है. अब वो क्या होता है, अब वहां पर वो सोचने लगा. द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स. अब जो वो क्लॉट बना ना वो किससे बनता है, वो बनता है एक ब्लड के अंदर अदर टाइप का सेल होते हैं. ठीक है ना, मतलब कि दूसरे टाइप के सेल्स, एक तो एनर्जी वाले सेल्स हैं और एक और टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स, और उन्हीं से ब्लड क्लॉटिंग होती है. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून जम जाता है वो फिर बहता नहीं है. ओके, अब आ जाते हैं ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या है, there are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to transport to the rest of the body. अब आपको पता है कि जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है, और जब ऑक्सीजन लेती है तो फ्रेश ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को जरूरत होती है ना, और इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में. ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स. और ब्लड जो है वो क्या काम करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट गैस है, वेस्ट मटेरियल है, उनको भी कैरी आउट करने का काम करता है, जो कि अभी हमने पढ़ा. दिस ब्लड हैज टू बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 6. अब हम लोगों ने चैप्टर 6 में ऑलरेडी ये चीज पढ़ी थी कि ब्लड जो है वो क्या करता है, वापिस जाता है. ठीक है, और हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से क्या करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाने के लिए. जब हम इनहेल करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आती है, तो वो भी क्या करता है, सारे पार्ट्स में जाती है. और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी जो लंग्स है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में चली जाती है, सारे पार्ट्स से होते हुए बाहर चली जाती है. ठीक है, बंद कर दो फिर गर्मी हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, इसे चला दो. Also the blood picks up the waste material including carbon dioxide. जो ब्लड है वो पिक्सअप करता है. ठीक है, ब्लड को जो है वेस्ट मटेरियल को भी पिक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेल्स के अंदर से, और वो जो है वापिस से उसको क्या करता है, एक्सहेल करने में हेल्प करता है. ये हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ रखा है. तो 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं. ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. तो आर्टरीज और वेन्स जो भी हमने एक ऊपर डायग्राम देखा था अजीब सा, उसके अंदर आर्टरीज और वेन्स थी ना, तो वो आर्टरीज जो है वो रेड कलर की होती हैं, रेड कलर की थी उसके अंदर, और वेन्स जो है वो थोड़ी सी डार्क रेडिश थी. तो ये क्या करती हैं, आर्टरीज जो है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी. जो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो उसके अंदर रिच ऑक्सीजन होता है, रिच ऑक्सीजन ब्लड होता है. मतलब कि रिच का मतलब यहाँ पर है कि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है उसके अंदर. तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो हार्ट जो है, हार्ट से बाकी के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं. ठीक है, ये काम होता है आर्टरीज का. और उसके बाद अगर हम वीन्स पढ़ लेते हैं तो वीन्स इसका उल्टा हो जाता है.
Since the blood flows is rapidly at the high pressure and the arteries have to thick plastic walls, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी थिक होती हैं, ठीक है, मोटी होती हैं, और ये थोड़ी सी फिर आगे एक्टिविटी आ जाती है आपकी, ओके, जो कि आपको थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। प्लेस द मिडल एंड इंटीजर फिगर टू द राइट हैंड, आप लोगों को अपनी रिस्ट के ऊपर जो है राइट हैंड से इनर साइड अपने लेफ्ट रिस्ट को जो है पकड़ना है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स, क्या आपको थोड़ी सी थ्रॉबिंग मूवमेंट शो हुई? थ्रॉबिंग मूवमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कुछ ना चलता हुआ महसूस होता है। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? दिस इज थ्रॉबिंग इज कॉल्ड पल्स। जब आप अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट को टच करते हैं राइट हैंड से, तो वहां पर आप शो करेंगे कि वो आपको फील होगा कि वहां पर कुछ चल रहा है। जो वो चलती हुई चीज है ना, वो पल्स होती है, ओके। और ये किस लिए हमें फील होती है? ये ब्लड के मूवमेंट की वजह से। अगर हमारा ब्लड मूवमेंट नहीं करता तो हम वहां पर, जब आप देखा भी होगा आपने मूवीज वगैरह में, जब हम हाथ छू के देखते हैं वो बंदा मर जाता है और वो डॉक्टर जो है वहीं से पता करता है कि वो मर गया है या जिंदा है। तो वो पल्सेस ही हमें बताती हैं अगर हमारी बॉडी में ब्लड मूव कर रहा है, दैट मीन कि हम जिंदा है, और अगर हमें नहीं शो हो रहा तो वहां पर हम मर चुके हैं, ठीक है। तो वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे को पता लगता है, वो डॉक्टर वगैरह या कोई सीनियर है या कोई एडल्ट होता है उनको पता लगती है मुझे। तो आप लोग भी ट्राई मत करना, आप लोगों को नहीं पता लगेंगी। आगे, काउंट द नंबर ऑफ पल्सेस बीट्स इन 1 मिनट। तो अब आप लोग जब फ्री हो तो आपको जो है खुद से पल्स बीट जो है वो काउंट करना है कि 1 मिनट में कितने बार पल्स जो है आपकी धड़कती है, जिसको बोल सकते हैं मतलब चलती है। हाउ मेनी पल्स बीट यू काउंट, हाउ मेनी पल्स बीट यू कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। जैसे हमने अभी ब्रीथिंग रेट पढ़ा था कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं, ओके, वैसे ही पल्स रेट होता है कि 1 मिनट के अंदर पल्स जो है कितनी बार थ्रॉब कर रही है। और रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज द पल्स रेट इज 72 to 80 बीट्स, ठीक है, पर मिनट। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। और इसी तरीके से आपको कहीं और भी ये चीज जो है वो फील कर सकते हो, तो आपको वो थोड़ा पता करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट। अब यहाँ इन्होंने एक्टिविटी दे दी कि पल्स रेट को फील करो और बताओ वो कितना धड़क रही है, मतलब कितना मूवमेंट कर रही है। अब आगे वेन्स कर लेते हैं। आर्टरीज का हमने पढ़ा, आर्टरीज क्या करती है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो उसको हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में लेकर जाती है। मींस हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में जो है वो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो व्हेन वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर, तो वहां पर हम लोगों को बॉडी के सारे सेल्स, जो कि सारे पार्ट जो है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बने हैं, तो एवरी सेल नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड टू बूस्ट एनर्जी। तो उसके लिए आर्टरीज हेल्प करती है। आर्टरीज वो सारी ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। बट अगर हम वीन्स की बात करें तो वीन्स इसका उल्टा है। वीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो हमारे सारे बॉडी पार्ट से, सारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कैरी करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स जो है ये काम करती हैं, ठीक है। द वीन्स हैव थिन वॉल्स, और वीन्स की जो है वो वॉल थिन होती हैं। आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, जो आर्टरीज है उसकी वॉल जो है वो थिक होती है, ठीक है, मोटी होती है, और वीन्स जो है वो थोड़ी सी पतली होती है। वीन्स को आप थिन से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक लगा के वीन थिन, तो थिन जो है वो वीन्स पतली है। There are valves present in veins which allow blood to flow only toward the heart. अब इसके अंदर जो है कुछ वॉल्व होती हैं, मतलब कि दीवारें हैं और कुछ छोटी छोटी लकीरें सी होती हैं, मसल्स टाइप, वो क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो करने के लिए हार्ट की तरफ, ठीक है। अब हार्ट की जो पंपिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कैपिलरीज है, ठीक है, स्केमेटिक डायग्राम है सर्कुलेटरी का, और सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं जो कैरी फॉरवर्ड करता है, जैसे कि ये लंग्स है। यहाँ पर हमारे लंग से जो है वो क्या आती है, जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर हवा जाती है और वो हवा हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट से जो है वो आर्टरीज क्या करती हैं, वो लेकर हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है तो वो लंग से होता हुआ बाहर जाता है, जो कि हम एक्सहेल करते हैं, ओके। तो ये कितना समझ आया। आगे ब्लड डोनेशन आ जाता है। ब्लड डोनेशन है, 100 of people die due to unavailability of blood. Voluntary blood donation is harmless and painless and save precious lives. Blood can be donated at hospitals and other place authorities by the government. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग जो है ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी देखते हैं हमारे जो आसपास के एरियाज होते हैं, एंड देयर आर आल्सो सो मेनी हॉस्पिटल्स व्हिच ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप एंड आल्सो स्कूल एंड कॉलेजेस। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर लोग जो है वो अपना ब्लड देते हैं, बिकॉज 1000 ऑफ पीपल जो है वो 1 साल के अंदर और कुछ टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मरते हुए भी दिखते हैं अगर वहां पर खून की कमी हो जाती है, बिकॉज देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल हु डोंट हैव द क्वांटिटी ऑफ ब्लड, और इस वजह से जो है उनको प्रॉपर टाइम पीरियड पर ब्लड नहीं मिल पाता और इस वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है।
तो इसलिए जो है वहां पर क्या होता है, वो ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं सो दैट जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है बच्चा कि अगर आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर रेंज तक जो है पर्टिकुलर क्वांटिटी में ब्लड है, ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन डोनेट द ब्लड। अदरवाइज डॉक्टर पहले आपको चेक करता है, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप फिर ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। और आपको पहले आपने पढ़ा था कि खून की कमी से एनीमिया हो जाता है, जो कि हम 6th में पढ़ चुके हैं। और ब्लड को हम लोगों ने ब्लड के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। और अगर हमारे बॉडी के अंदर खून कम है एंड स्टिल वी आर डोनेटिंग ब्लड, तो हम लोगों को कोई डिजीज भी हो सकती है, हमें चक्कर आना स्टार्ट हो सकते हैं और हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें वहां पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, सो आगे हम देखें अगर refer to the 7.3, do you see the arteries divided into smaller vessels? हम लोग 7.3 फिगर के अंदर जाएं, जो कि आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेंगी। ये तो 7.4 है, ये देखिए यहाँ पर जो है आर्टरीज आप देख सकते हैं कि उसके अंदर डिवाइड हो रखी हैं, ठीक है, स्मॉलर वेसल्स होती हैं। और ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। यहाँ पर एक थिन ट्यूब भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि पतला पतला सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन द फॉर्म वेन्स विद एम्पटी इनटू द हार्ट। जो कैपिलरीज जो है वो जॉइंट करती हैं, जो कैपिलरीज जो है, अच्छा रुको, जो कैपिलरीज जो है वो जॉइन करती हैं, किस लिए? वेन्स और आर्टरीज को हार्ट से जॉइंट करने का काम करती हैं, ठीक है। अब हम सबसे मेन ऑर्गन का पढ़ लेते हैं, जो कि हार्ट। आप लोगों ने दिल के बारे में सुना ही होगा। अक्सर हम दिल की शेप जो है वो जैसे देखने में हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि हमें यूं होती है, लेकिन ऐसे में असलियत में ऐसे नहीं होता दिल। इसकी एक थोड़ी सी भयानक सी शेप होती है, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये आपका दिल है, ठीक है। और हार्ट के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। हार्ट जो है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। अगर आपके पास जो है आपका हार्ट जो है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो आप कुछ ही सेकंड में मर भी सकते हैं, और कुछ मिली सेकंड के अंदर भी ये कभी भी ब्रेक नहीं ले सकता। तो अगर आप कभी भी ब्रेक, आपका दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी कुछ मिली सेकंड का भी ब्रेक नहीं लेता, अदरवाइज आपकी उसी टाइम जो है वो डेथ हो सकती है। ओके, तो हार्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। हार्ट के अंदर हम पढ़ लेते हैं, हार्ट इज एन ऑर्गन, हार्ट इज द ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यू टू द एक्ट ऑफ द पंप। नेट खत्म हो रहा है मेरा। which continue to act a pump. The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance. तो हार्ट जो है वो एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली पंप करता है, ठीक है। ब्लड पंपिंग होती है उसके अंदर, जो कैरी करता है आर्टरीज और वेन्स से, आर्टरीज और वेन्स से। और इसके लिए आप लोगों ने भी पढ़ा है, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, जो हमारा हार्ट है वहां से ऑक्सीजन ब्लड जो है वो हार्ट से दूसरे पार्ट्स में जाता है, और दूसरे पार्ट से जो है वेन्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कि हम लोग एक्सहेल करते हैं, और वहां से लंग्स के अंदर से जो है वो हार्ट के अंदर से खून साफ होकर हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स में जाता है। तो ये थोड़ी पंपिंग प्रोसेस है जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे बोल रहे हैं ये, इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर इयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। एक पंप जो है, आप सोच सकते हैं कि क्या वो बिना सालों तक जो है वो चलता रहे बिना कोई थोड़ा सा रेस्ट लिए हुए, तो वो इम्पॉसिबल है। येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप, बट हमारा दिल जो है वो नॉन स्टॉप वर्क करता है, नॉन स्टॉप पंप करता है और सालों तक चलता है। आप देखिए, जब से आप पैदा होते हैं जब तक आपकी डेथ होती है तब तक वो चलता ही रहता है। तो ये ऐसा ऑर्गन है जो सालों तक मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। The heart is locating in the chest cavity. The heart is located in the chest cavity with its lower up tight slightly tilts toward the left. Hold your fingers inward your palm. जो हार्ट है वो क्या करता है, चेस्ट कैविटी के लोअर टिप स्लाइटली और लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है। अपने जो फिंगर है जो आप अपने यहाँ पर रखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है दिल धड़कता हुआ भी फील होगा, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पर देखेंगे ना, आप अपनी हाथ को, मुट्ठी को पूरा बंद करें और लेफ्ट साइड पर अपने चेस्ट के साइड में रखेंगे, तो आपको नजर थोड़ा सा फील होगा कि आपकी मुट्ठी जो हल्की हल्की हिल रही है, वो आपका हार्ट ही है जो कि पंप हो रहा है, ठीक है। और आगे हम देख लें, what will happen if blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other. क्या होता है, अब देखो सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो हमारे वापस से हार्ट वेन्स जो है वो हमारे हार्ट में लेके जाती हैं साफ होने के लिए, और जो साफ हुआ ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो हमारे आर्टरीज जो है सारे बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है एनर्जी के लिए, है ना। बट क्या हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों मिल जाए तो क्या होगा उस सिचुएशन में,
ये आपको डायग्राम दे रखा है हार्ट का, तो आपने पढ़ लेना बच्चा, ओके। और डायग्राम तो वो कम आता है 7th क्लास के अंदर, आप लोगों को डायग्राम आएगा, आप लोगों को लेबलिंग जो है वो यूं करके करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वीन्स है, ठीक है, ये आर्टरियम है, ये वेंट्रिकल है, जो भी हम पढ़ेंगे तो घबराना नहीं है, ओके। ये देखो, व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच ऑक्सीजन, क्या होगा, टू अवॉइड फ्रॉम दिस हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। अब क्या होता है, अगर हमारे दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपस में मिल जाए, तो उसको रोकने के लिए हमारे हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। आप इसको 4 पार्ट से नोट कर सकते हैं कि 4 चैम्बर हैं, 4 पार्ट हैं। द 2 अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्टरिया, ठीक है। जो 2 ऊपर के चैम्बर हैं उसको बोल जाता है आर्टरिया, ठीक है, जिसको आर्टरियम भी बोल जाता है। एक सिंगल को आर्टरियम बोल जाता है और 2 मिलकर आर्टरिया बनते हैं, ठीक है। और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उनको बोल जाता है वेंट्रिकल, ठीक है। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प्स, जो अब दोनों के बीच में जो डिवीजन है वो हेल्प करता है दोनों उनको ब्लड्स को मिक्स होने में, ठीक है, ऑक्सीजन रिच और दूसरे को। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लेफ्ट आर्टियम, ठीक है, राइट आर्टियम, ये देखिए ये है और ये है, ये हेल्प करता है सो दैट हमारा ब्लड जो है वो मिक्स ना हो। और ये नीचे ये जाते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल, ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से ये थोड़ा हार्ड रहता है। अब मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड रिच ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच कार्बन डाइऑक्साइड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब यहाँ से हम जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हार्ट की, तो वो राइट साइड से स्टार्ट होती है जो कि आर्टरियम होता है, ठीक है। और वहां से हम लोग धीरे धीरे जो है वो प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है किसकी, ब्लड की, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ की क्या बोल रहे हैं, हार्ट टू द लंग एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द वेयर इट पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब ये बोल रहे हैं दीज एरोज शोज द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। अब ये एरो जो है वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस चीज की, ये देखिए नीचे डायग्राम होगा, अच्छा ये इसी का डायग्राम है, ठीक है। ये शो कर रहे होते हैं कि हमारे जो बचा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सारे पार्ट्स में लेके जाती हैं। और जो ऊपर वाला जो 2 पोर्शन है ना वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के, ठीक है। और जो नीचे वाले 2 पोर्शन होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड के, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। एंड जो एरोज वगैरह इसके अंदर लगाए हुए हैं वो शो कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग की ओर जो है ब्लड जा रहा है, ठीक है, और लंग से हार्ट की ओर जा रहा है, ओके। और वो पंप हो रहा है। आगे जो है हार्ट बीट आ जाती है, हार्ट बीट के बारे में पढ़ना है और उसके बाद ये आगे की चीजें हैं थोड़ी सी, यहाँ पर एक्टिविटी भी है, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो सेकंड पार्ट में मिलूंगी मैं आपसे, ठीक है, जब हम एक्सक्रीशन भी पढ़ेंगे और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये दिख सकता है आप लोगों को, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो सेकंड पार्ट में मैं जल्दी मिलती हूँ, ओके। अगर ये पार्ट देख लिया है तो सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।